This is me, Mohammed Suleiman, and today our topic is unicellular organization, colonial organization, multicellular and master plan. So unicellular organization की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सिंगल सेल का मकसद ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हैं या सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हैं तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया, यूग्लिना और जो भी सारे हैं यूनिसेलुलर हमारे पास, वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। अच्छा, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कहता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो है डाइजेस्ट भी करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं और उसके बाद एक्सक्रिएट भी करते हैं, लेकिन बाय सिंपल मेथड्स। बस सिंपल मेथड्स के ज़रिए वो जो है अपनी लाइफ जो है वो चलाते हैं। तो हम देखेंगे कि दे कैन डाइजेस्ट, रेस्पायर, एक्सक्रिएट बाय सिंपल मेथड्स। सिंपल मेथड्स के ज़रिए वो जो है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करते हैं। अच्छा, यूनिसेल्युलर के बाद हमारे पास कॉलोनियल आ जाता है। कॉलोनियल का मकसद ये होता है कि हमारे पास यूनिसेल्युलर जो है वो आपस में एक कॉलोनी बनाकर रहें। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, वो जो है नंबर ऑफ मतलब मोर 100 या 1000 या मिलियंस नंबर ऑफ जो है वो यूनिसेल्युलर एक सिंगल स्पीशीज जो है वो अपनी एक ग्रुप बना के एक कॉलोनी बनाकर लाइफ जो है परफॉर्म करे तो उसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेल्युलर होते तो हैं लेकिन मैनी यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट होते हैं। जो कॉलोनी में है लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं। उसका मकसद ये है कि एवरी सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं, वो अपने जो फंक्शन है वो खुद सरंजाम देते हैं, वो दूसरे यूनिसेल्युलर सेल पर डिपेंड नहीं करते। तो सिंपल कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैनी यूनिसेल्युलर तो होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एंड उसके बाद हम लिखेंगे कि दे हैव नो डिविजन्स ऑफ लेबर। दे हैव नो डिविजन्स ऑफ लेबर। दे हैव नो डिविजन्स ऑफ लेबर। उनके पास कोई डिविजन्स ऑफ लेबर नहीं होती। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर का मकसद ये होता है कि डिफरेंट फंक्शंस performed by different cells tissue or something, different cells tissue so on। तो इसका मकसद ये है कि हर सेल अपना जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल परफॉर्म करें तो उसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। लेकिन इनके पास कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर अपना सेल जो है एक सिंगल सेल खुद अपना जो है परफॉर्म करेगा फंक्शन, दूसरा जो सेल है वो अपना खुद परफॉर्म करेगा। मतलब वो आपस में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रखते कि जो है इसका सेल जो है इसका जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो एवरी सेल लिव्स देयर ओन लाइफ। तो इसका मकसद ये है कि दे आर इंडिपेंडेंट। सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम जो है वो मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर का मकसद ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मोर देन वन सेल्स मौजूद हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मोर देन वन सेल, अगर
हम बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनके पास क्या होता है कि मोर देन वन सेल, इसका मकसद ये होता है कि एक सेल से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हम कहें कि जैसे एनिमल, तो एनिमल जो है या हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और हम जो है आपस में डिपेंडेंट होते हैं, वी आर या दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। यूनिसेलुलर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, और ये जो है मल्टी सेलुलर दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, या दे हैव डिविजन्स ऑफ लेबर, दे हैव डिविजन्स ऑफ लेबर। तो ये मकसद है कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि यूनिसेलुलर जो है वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमारे पास मल्टी सेलुलर जो है वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इकोलॉजी पढ़ा है, रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर करती हैं कि मल्टी सेलुलर जो है वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मस्टर्ड प्लांट्स। अगर मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट जो है एक्चुअली उसे हम सरसों भी कहते हैं। मस्टर्ड प्लांट को सरसों भी कहा जाता है, और हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम आता है वो है हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट का। ब्रासिका उसकी जीनस है और कैम्पेस्ट्रस उसकी स्पीशी है। अच्छा, और मस्टर्ड प्लांट जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो है विंटर में कल्टीवेट किया जाता है, विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है जो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है। अच्छा, उसके बाद मस्टर्ड प्लांट के जो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट जो है उसके जो लीव्स हैं हमारे पास, मस्टर्ड प्लांट के जो हमारे पास लीव्स हैं वो एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट के सीड्स हैं वो हमारे पास ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद मस्टर्ड प्लांट जो है 1 to 1.5 मीटर इस प्लांट की जो है वो लेंथ होती है, 1 to 1.5 मीटर लेंथ होती है। एंड मस्टर्ड प्लांट जो है हमारे पास, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है इनके पार्ट्स को। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या फ़र्क है? वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास आते हैं एग्जांपल रूट, शूट, स्टेम etc। और हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से आते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। एक्चुअली फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स में वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। एक्चुअली ये होते हैं पोलन ग्रेन्स, और एंथर जो है, एंथर स्टिग्मा, ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स में। लेकिन हमारे पास जो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव पार्ट मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर्स, तो हमें फ्लावर्स ही याद करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर एंड मस्टर्ड प्लांट जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।